हेलो व्यूवर्स, श्री एंटरप्राइजेस। आइए डिस्कस करते हैं 11 फरवरी 2022 के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। इसके पहले हम थोड़ा अगर देखें बाकी मार्केट्स में क्या चल रहा है उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। स्टार्टिंग करते हैं एफआईआईज़ और डीआईआईज़ के मूवमेंट से। आज का डेटा है ये 10 फरवरी का। तो एफआईआईज़ ने सेलिंग करी है, कल से ज़्यादा सेलिंग करी है, 1732.58 करोड़ की तकरीबन। मे बी उसका रीज़न ये हो सकता है कि हायर पॉइंट्स मिल रहे हैं और उनको निकलने का एक अच्छा मौका मिल रहा है, तो उन्होंने सेलिंग बढ़ाई है। ये कुछ भी ट्रिगर हो सकता है, बट उसके अगेंस्ट में जो हमारी डीआईआईज़ हैं, इन्होंने 2727.23 करोड़ की खरीदी करी है। और फ्रेश आंकड़ों के हिसाब से अभी जो म्यूचुअल फंड्स और डीआईआईज़ हैं, हमारे घरेलू म्यूचुअल फंड्स हैं, इनके पास एसआईपी का डेटा भी बढ़कर आ रहा है। पहले 10,000 करोड़ के आसपास आ रहा था, अभी 11,500 समथिंग करोड़ के आसपास है। तो इनके पास पैसा है, पर कहीं ना कहीं ये एफआईआईज़ की सेलिंग रुकनी चाहिए गाइस, क्योंकि ये एक बड़ा ट्रिगर है। वी आर होपिंग कि जल्दी हो, बट स्टिल अब ये देखना ज़रूरी है कि डीआईआईज़ कब तक अपना यही कंट्रीब्यूशन बनाए रखते हैं। अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करें और बाकी ग्लोबल इंडाइसेस की बात करें, तो जो हमारे लिए फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट है, हम उनको देखें। आप सारे मार्केट्स यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि कौन सा मार्केट कैसा चल रहा है, राइट। तो डाउ की बात करें और बाकी अमेरिकन मार्केट्स की बात करें, तो एक खासी कमज़ोरी है और उसका रीज़न भी है। पहले हम फ्यूचर्स को भी देख लें, तो लगभग एक रिकवरी शो ज़रूर करी थी। डाउन साइड में खुलने के बाद में एक रिकवरी शो की थी, पर वापस इन्होंने एक गिरावट शुरू कर दी है। इसका रीज़न क्या है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ बहुत सारी न्यूज़ेज़ हैं, आप एक एक न्यूज़ को डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल हम जो मेन न्यूज़ है उसको पढ़ते हैं। ये तकरीबन 8 बजे आई है, जिसके लिए वीडियो बनाने में मैंने देरी की है। US stocks markets opened sharply lower on Thursday after a new 40 years record high for US inflation stalked fears that the Federal Reserves will have to raise interest rates rapidly this year. ओके, अब ये ऐसी कोई बात नहीं है जो नई है हमारे लिए। ये तो चल ही रही है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, क्योंकि जो महंगाई है वो 40 साल के हाईएस्ट स्टेज पे है। तो ये सब चीज़ें पता है, बट जिस हिसाब से ये डेटा आ रहे हैं उनकी वजह से ये चीज़ कंफर्म हो रही है कि वहाँ पे ये सब चीज़ें जल्दी और ज़्यादा हो सकती है, ताकि क्योंकि हर गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करना होता है। आज की हमारी जो पॉलिसी थी, जो आरबीआई के एमपीसी मीटिंग का जो ओवरऑल कंक्लूजन था, वो हमारे लिए पॉजिटिव है। बट अगर ग्लोबली मार्केट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पे भी पड़ेगा, जो हम देख सकते हैं। इसके अलावा भी कई न्यूज़ेज़ हैं जिनको हमको डिटेल में देखना है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सीपीआई, जिसकी हम बात कर रहे थे महंगाई की, वो ज़्यादा है। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है कि 50 बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है। अब इसके साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, हाई इन्फ्लेशन हैज़ ओवर शैडोड अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी विच ग्रीव एट इट्स फास्टेस्ट पेस इन 37 years in 2021 एंड अ लेबर मार्केट दैट इज़ रैपिडली चर्निंग आउट जॉब्स। तो वो डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो डेटा आ रहा है सीपीआई का, और बाकी कुछ चीज़ें हैं, कुछ ट्रिगर्स हैं जो मैटर कर रहे हैं। साथ ही साथ क्रूड ऑयल भी परेशान कर रहा है मार्केट्स को, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मार्केट फेयर कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़े सकते हैं 50 बेसिस पॉइंट से, उसका एक इम्पॉर्टेंस है, जिसकी वजह से मार्केट्स इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। 3-4 दिन की लगातार तेज़ी के बाद में आज इस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं। यूएस के जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आ चुका है, जो कि पॉजिटिव है एक तरीके से देखा जाए तो, राइट। फोरकास्ट से कम है। ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कुछ ट्रिगर्स हैं जो अमेरिकन मार्केट्स को इम्पैक्ट करते हैं, राइट। तो उस वजह से भी मार्केट्स आज नेगेटिव चल रहे हैं, और इन ट्रिगर्स के बारे में हमको एटलीस्ट जानकारी होनी चाहिए। अगर आप investing.com पे आएंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियरली मिल जाएगी, कौन सा डेटा किस तरह से उसका आउटपुट होता है,
आउटपुट तो ये तो रिपोर्ट्स होती है जो अपडेट होती है, बट उनका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या पॉजिटिव है डॉलर के लिए, क्या नेगेटिव है, क्या इन मार्केट्स के लिए अच्छा है क्या बुरा है, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, राइट। आइए हमारे मार्केट्स को डिस्कस करते हैं। उसके पहले एक ब्रीफ कर दूं मैं आपको, अगर यहाँ से 35,500 के नीचे क्लोजिंग देता है इन एनी केस डाउ, तो फिर कल हमारा मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर देख सकता है, जो कि फ़िलहाल होना नहीं चाहिए। और अगर हम नेस्डेक की बात करें तो क्लोजिंग यहाँ पे 15 के प्लस आनी चाहिए, राइट। ये एक एक्सपेक्टेशन है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होना है, ऐसा होगा, बट ऐसा होना चाहिए। अदरवाइज़ हमारे मार्केट्स में जो तेज़ी दिख रही है वो कल के दिन के लिए रुक जाएगी, फिर हमको मंडे के डेटा के लिए वेट करना पड़ेगा, राइट। सो यू नीड टू बी कॉशियस टुमारो। आज तो एक्सपायरी थी, आज DIIs ने मोर्चा संभाल लिया है। अब कल के मार्केट्स अगर ऐसे ही रहते हैं तो FIIs हावी हो सकते हैं, उस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। हालांकि ये तो एक डिस्कशन है, बाकी हम ओवरऑल डिस्कशन लास्ट पे भी करेंगे। आइए क्विकली लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। 17,605 की जो क्लोजिंग है निफ्टी से शुरुआत कर रहे हैं। ये क्लोजिंग तो अच्छी है, पर कहीं ना कहीं मार्केट ने कंसोलिडेशन किया था, जो हमने डिस्कस किया था कल। लगभग सारे लेवल्स अचीव किए, मार्केट ने रिस्पेक्ट किया लेवल्स को, जो कि एक बड़ी बात है। कल के लिए मार्केट्स को अगर हम देखें तो मार्केट्स में किस तरह की उतार चढ़ाव हो सकती है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। यहीं पे हम पुट कॉल रेशियो भी डिस्कस कर लेते हैं। पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड से ओवरबॉट की तरफ भी इंडिकेशन दे रहा है। ओवरबॉट है नहीं, बट लगभग ओवरबॉट हो सकता है अगर कल मार्केट थोड़ा सा तेज़ी दिखा दे, जिसके चांसेस कम है। तो कल भी हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन देखने के लिए मिले, उसके बाद में मार्केट एक डायरेक्शन पकड़े, और ये सब होगा अमेरिकन मार्केट्स को देखते हुए। तो आपको भी अपनी पोजीशंस को देखते हुए रखना है, बनाना है किस अमेरिकन मार्केट्स के बेसिस पे। आइए लेवल डिस्कस करते हैं। 4 आवर्स के चार्ट में देखें तो यहाँ से जिस लेवल पे मार्केट्स ने क्लोजिंग दी थी आज की, ये तो आपकी एडजस्टेड क्लोजिंग है 17,605 की। जो प्रोविजनल क्लोजिंग थी वो 17,586 की थी। तो नो डाउट आपको जो पहला सपोर्ट मिलेगा वो 17,550 पे ही मिलेगा, राइट। बट ये भी हो सकता है कि ये गैप डाउन में ही कवर हो जाए, तो आपको नीचे के लेवल्स रखने हैं अपने हाथ में, और ऊपर के भी, राइट, कि कितना ऊपर और कितना नीचे। तो अगर ये मार्केट्स कल कवर करने आते हैं, आपको यहाँ से 17,550 को आपको कंसिडर करके चलना है। अगर इसके नीचे मार्केट जाते हैं तो पहला आपको कमज़ोरी का लेवल आएगा। तो पहला सपोर्ट आप अगर गैप डाउन होता है तो आप 17,550 को काउंट नहीं करेंगे, अदरवाइज 17,550 ही आपका पहला सपोर्ट होगा, 550, राइट। अगर गैप डाउन होता है मार्केट और इसके नीचे खुलता है तो जो आपका पहला सपोर्ट आएगा, जो हमने लेवल डिस्कस किए थे 17,461, ये आपका पहला सपोर्ट आना चाहिए। 535 बनता है हालांकि, लेकिन उसको भी हम थोड़ा सा साइड में रख के 17,461 लेंगे पहला सपोर्ट हमारा। दूसरा सपोर्ट आएगा हमारा 17,389 के आसपास, और जो हमारा कल के लिए जो सपोर्ट आना चाहिए वो आएगा तकरीबन 17,321। मैं जानता हूँ कि ये लेवल्स थोड़े दूर के हैं। हमको क्या देखना है, तो क्या ऑब्ज़र्व करना है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 17,550 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उस लेवल पर मार्केट रहेगा। तो हमारा जो पहला सपोर्ट होगा 17,461 होगा, है ना, और दूसरा सपोर्ट जो होगा 17,389 होगा, 89, और जो तीसरा सपोर्ट होगा कहीं ना कहीं 17,321 होगा। 21 भी नहीं होगा हालांकि, 17,000 आप इसको 317 लेकर चलिए, राइट। हाँ, आप 17,317 के आसपास इसको ले सकते हैं। ये लेवल्स आपको ध्यान रखना है। ऊपर के साइड में अगर हम बढ़ते हैं कल, तो कहाँ तक की तेज़ी हम दिखा सकते हैं। सबसे पहला जो हर्डल होगा वो आएगा इसका कहीं ना कहीं 17,678 के आसपास, जो लेवल हमने दिया है 650 के आसपास हल्की सी रुकावट है, बट अगर क्रॉस करेगा तो पहला जो रेजिस्टेंस आएगा वो 17,678 के आसपास आएगा। सेकंड रेजिस्टेंस आपका अगर आता है तो वो
काफ़ी करीब होगा 17,700। देखने दीजिए मुझे थोड़ा, हालांकि यहाँ पे लेवल्स नहीं दिखते, बट वो एक हिंट मिल जाता है। इसको अगर आप कंसिडर करेंगे 17,710 के आसपास आपको मिलना चाहिए, राइट। लेवल्स पास के हैं, और जो आपका फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो आपका 17,750 ही लेकर चलिए। मतलब ऊपर साइड में आपके पास लिमिटेशंस हैं। 17,800 आपका फाइनल टारगेट होगा कल के लिए, राइट। तो आप अगर इसको इस वे में ले, समझ में नहीं आ रहा है तो पहला ऑब्जर्वेशन लेवल 17,650 आपका, पहला रेजिस्टेंस आएगा 17,678 का। दूसरा ऑब्जर्वेशन लेवल ले लीजिए 17,710 का। दूसरा रेजिस्टेंस आपका आएगा 17,750 का। एंड जो फाइनल टारगेट होगा वो 17,800 ही होगा आपके लिए कल के लिए। हालांकि 17,700 से ऊपर भी मार्केट कैसा परफॉर्म करता है उसके ऊपर देखना पड़ेगा। तो इन लेवल्स को आपको कहीं ना कहीं राइट डाउन करना है, क्योंकि लेवल्स ज़्यादा निकल रहे हैं, और मोमेंटम अगर बना रहता है तो फिर हमको इतना भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमको डायरेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर काम करना है, राइट। आइए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी ने सरप्राइज़ किया था कि 38,500 तक का, और उसके फिर डाउन साइड का मूवमेंट दिखाते दिखाते एमपीसी की पॉलिसी ने संभाल लिया। उसने बहुत सपोर्ट दिया मार्केट को, पॉजिटिव रखा, और उसके बाद हमने 39,197 तक के लेवल देखे, राइट। तो कल के लिए अगर हम मार्केट्स में बात करें तो कैंडल फॉर्मेशन तो ठीक है। आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि पहला जो रेजिस्टेंस आएगा वो कहीं ना कहीं अब होगा 39,250। यहाँ पे आज हमने देखा कि 39,197 का हाई बनाया इसने, तो 39,250 ये आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है, जिसको क्रॉस करना बैंक निफ्टी के लिए ज़रूरी है। अगर इसको क्रॉस करके टिकता है बैंक निफ्टी तो फिर ये ट्राई करेगा 39,500 के लिए, और इन एनी केस 39,500 को क्रॉस करके टिकने की कोशिश करता है तो हमको वहीं 300-400 पॉइंट की एक तेज़ी मिलेगी 39,900 तक की। 40,000 का लेवल हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कल के लिए। अगर हम यहाँ से डाउन साइड की बात करें तो हमारा जो पहला सपोर्ट आएगा मल्टीपल रेजिस्टेंस था, ये तो सपोर्ट भी बनना चाहिए इसने एक हिसाब से। हालांकि कल के मार्केट्स ही डिसाइड करेंगे कि कितना होना चाहिए होगा, कितना सपोर्ट लेता है, या उसे नीचे भी जाके सस्टेन करता है, या एक बार नीचे जाकर वापस उसको उस लेवल के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है। तो वो जो लेवल होगा वो होगा 38,850 का। इसको इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। अगर 38,850 को भी हम तोड़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं जो रुकेंगे वो 38,600 से 650 के बीच में कहीं रुकेंगे, और अगर हम वहाँ पे भी नहीं संभलते हैं बाय एनी चांस तो हमको कहीं ना कहीं जो सपोर्ट मिलेगा 38,300 पे मिलेगा। ये हमारे कल के फाइनल सपोर्ट होंगे और रेजिस्टेंस होंगे। ओवरऑल डिस्कशन की बात करें तो आज हमने देखा कंसोलिडेशन था मार्केट में। मार्केट ने स्टार्टिंग में तो एक बढ़त गिरावट दिखाई, फिर एमपीसी पॉलिसी के बाद संभल के थोड़ा एक क्विक अपसाइड का मूव लिया, और बाद में फिर कंसोलिडेशन ही करता रहा मार्केट। तो कल के लिए यूएस मार्केट्स ट्रिगर हैं। अगर मार्केट ऊपर है तो हम जो अपसाइड हमने डिस्कस किए हम उसको अचीव करेंगे, अदरवाइज़ हम थोड़ा सा डाउन साइड देखेंगे। बट हाँ, क्योंकि DIIs पॉजिटिव हैं तो हमको नीचे के लेवल से सपोर्ट मिलेगा, इस बात का एक तो एक हमको एटलीस्ट सपोर्ट है इस बात का कि नीचे से सपोर्ट लेवल पे खरीदी ज़रूर आएगी। और क्योंकि जो अभी पुट कॉल रेशियो भी है, कंफर्टेबल तो नहीं है, बट अगर थोड़ा बहुत भी सेलिंग आता है तो हमारे पुट कॉल रेशियो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से मार्केट को एक एडिशनल सपोर्ट मिल जाएगा। तो कल का जो मार्केट है इसको आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा देखकर ही ट्रेड करना है। और आज के लिए डिस्कशन इतना ही काफ़ी है। अगर कुछ क्वेरीज़ होती हैं आपकी किसी भी लेवल को लेकर, या फिर और भी कोई क्वेरी है निफ्टी या बैंक निफ्टी को लेकर, लाइव मार्केट में कोई क्वेरी आती है, तो जिस भी सोर्स के थ्रू ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है आप हमें वहीं पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी पूछ सकते हैं। हम आपको लाइव मार्केट में रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, राइट। क्योंकि आप हो सकता है आपके लेवल्स लगे हों, ट्रेड आपका फंसा हो, या आप कोई नई ट्रेड लेना चाहते हो, तो वी विल गाइड यू, राइट। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।
फिर मिलते हैं। कल आपको वीकली लेवल वाला वीडियो आएगा या फिर आपको संडे को वो वीडियो मिलेगा। सो उसको भी आप वॉच करिएगा। अगर वीडियो के लेवल आपको पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।